वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस प्रोग्राम के आखिरी मरहले में डिबेट जो है वो बहुत जिसे कहना चाहिए उरूज पे पहुंच गई है, जज्बात भी, और फैसला ये करना है कि क्या दोनों पार्टियों को, दो बड़ी अपोजिशन जमातों को इकट्ठा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर इंतखाबात फौरी चाहती हैं दोनों जमातें, और अगर इस हुकूमत से निजात हासिल करना चाहती है, जो कि दोनों ने कहा है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। सो अगर दोनों का एजेंडा एक है तो क्या सबको इकट्ठा होना चाहिए या नहीं? हम पब्लिक के पास दोबारा जाते हैं और उसके बाद बात करेंगे। इधर में जी, ये खवातीन से मुझे सदीक साहब से ये पूछना है कि अभी आपने करप्शन की बात की कि जो करप्शन करती हैं वो पार्टी से एक साइड पे हो जाएं और जो नहीं करती हैं वो दूसरी साइड पे हो जाएं। इमरान खान साहब ने अपने एसेट्स शो किए हैं, आपने अपने एसेट्स शो नहीं किए, विच इज प्रूफ कि आप लोग करप्टेड हैं। तो आप लोग पीपल्स पार्टी की साइड पे क्यों नहीं? सवाल हो गया बेटा, आपने ये देखा ही नहीं है कि नवाज शरीफ के एसेट्स भी डिक्लेयर्ड हैं, शहबाज शरीफ के एसेट्स भी डिक्लेयर्ड हैं, तारिक फजल के भी डिक्लेयर्ड हैं, मेरे भी डिक्लेयर्ड हैं, उनके फैमिली वो मेंबर। कह रहे 5,000 वाला जो टैक्स वाला है वो देखिए वो क्लियर कर दें। अच्छा, तारिक फजल साहब करते हैं जी। मेरा ये ख्याल है कि अब कौम को इस बात के ऊपर मजीद बेवकूफ मत बनाए। एसेट्स वाली बात को 2 साल पुरानी थी आपका नारा, वो सारे के सारे डिक्लेयर्ड है। ओके, सारे के सारे क्विकली, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम कम है तो हमें ज्यादा बात करनी। जी, मैंने ये पूछना था कि आप जनरल मुशर्रफ को तो बहुत बुरा डिक्टेटर कहते हैं, क्योंकि उससे तो नवाज शरीफ साहब रोते हुए माफ़ी मांग के चले गए थे, तो इसलिए वो उनकी दुखती रग है। उससे बड़ा डिक्टेटर जिसकी लगाई हुई आग आज हम पूरी कौम भुगत रहे हैं, और अमेरिका जिसको आप लोग सारे कंडेम करते हैं, उनको लाने वाले जनरल ज़ियाउल हक की, जिनकी गोद में नवाज शरीफ साहब बने हैं, PMLN बनी, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? और आप सारे उन्हीं की मैं जवाब देता हूं इसका। जी जी बेटा, जी, बात यह है कि ज़ियाउल हक या कोई भी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हो, वो अगर फरिश्ता भी हो हम उसको बुरा कहते हैं, लेकिन नवाज शरीफ मौरूसी तौर पर तो सियासतदान थे नहीं। जिस वक्त वो आए तो वो थे अपना ज़ियाउल हक। उसी तरह जिस तरह जब सियासत में उतरे हैं इमरान खान, तो परवेज मुशर्रफ और उसके हाथ पर उन्होंने बैत की। अलबत्ता सुन ले आप, अब जवाब सुनना, अब जवाब सुन यार, बात बोले, झूठ मत बोले, सवाल का जवाब तो देना साहब, झूठ मत बोले। मुझे सवाल का जवाब आपसे मैं ये तवक्को नहीं रखता, नौजवान नस्ल से मैं ये तवक्को नहीं रखता कि वो सवाल का जवाब न सुने। वो आपसे भी ये तवक्को नहीं करते, आप झूठ बोले। मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता। मैं अगर झूठ बोलूं तो आप साबित करें। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं, दूसरी बात कि रह गई ये बात, तो अमलन नवाज शरीफ ने ज़ियाउल हक की तरमीम खत्म करके आइन बहाल किया। उन्होंने बताया कि ये आइन बहाल कर रहे हैं। ये इन बच्चों को बाद में मैं दूंगी। मौरूसी सियासत की बात कर रही है नवाज शरीफ साहब के कोई 15 से 20 रिश्तेदार, कोई बीवी का भांजा, कोई अपना बेटा, कोई दामाद, कोई ये इनको दिखाइए आप, ये मौरूसी, ये तमाम के तमाम ओहदेदार और तमाम के तमाम MNAs बने हैं। किस बात की बात कर रहे हैं? और कैंसर और शौकत खानम, और सुने शौकत खानम कैंसर अस्पताल के 23 में से 18 बोर्ड के मेंबर अपना इमरान खान के रिश्तेदार हैं। इनको रिश्तेदार हैं इमरान खान। ये हाल है इमरान खान के रिश्तेदार, और 2.5 लाख रुपए हर एक की तनख्वाह। मैंने साबित करे कि ये है, ये तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आसमा, मैं इनकी तरह चीख नहीं सकती। आसमा, इनसे कहीं 1 मिनट खामोश रहे। मैं इनकी तरह चीख नहीं सकती, मगर मुझे बोलने का हक है। इधर से सवाल आप जवाब बताना चाहती हूँ। सवाल का जवाब हमने दिया, हम दाएं बाएं नहीं होते, हम सवाल का जवाब देते हैं। नहीं, हम जब तक माजी का इंतसाब नहीं होगा ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। हमें इंतसाब चाहिए, नहीं हमें इंतसाब चाहिए। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आप लोग पाकिस्तान को बचाने के बड़े दावे कर रहे हो। आज जब मियाँ साहब ने आप लोगों को ऑफर किया है कि आप आ जाएं, मिल के हम आप करते हैं, तो अभी इस टाइम आप लोगों ने शर्त क्यों रखा है? पाकिस्तान को बचाने के लिए शर्त रखने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान के साथ अगर मुखल्लिस हो तो शर्त क्यों रखते हो? शर्त इसलिए कि हमें नवाज शरीफ साहब की दावत नहीं चाहिए पाकिस्तान बचाने के लिए। हमारे पीछे पाकिस्तान की कौम खड़ी हुई है, हम बचाएंगे मिलके। हमें ऐसे लोगों से बेटा मकामत नहीं करेंगे जो अपनी मफाद की सियासत करते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है। मेरा जवाब, 1 सेकंड डॉक्टर साहब, मेरा जवाब पास ताकत है तो ये तब्दीली ले आए जाके। 13-14 साल से कुछ नहीं हुआ, 14 साल से एक सीट इमरान खान की।
एक सीट इमरान खान की, सिर्फ एक सीट, एक सीट, एक सीट। अच्छा एक सेकंड, ओके एक सेकंड। अच्छा। इनके पास एक सेकंड बेटा, आज का बस यार, बस 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 काफी है, काफी है। बैठे आई बस ओके 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 ओके। अच्छा आसमा, देखिए इन्होंने सवाल हमसे किया एक से बस 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 सवाल हमसे किया था। एक सेकंड। अच्छा, आपने सवाल बेटा हमसे किया अच्छा, था, तो जवाब हमें देखिए। देना चाहिए। इनसे कहिए 1 मिनट खामोश रहें। फौजिया को प्लीज सफाई मैनर्स थोड़े से दिखाएं। जनरल जिलानी की बात आपसे सवाल नहीं पूछा उन्होंने। की बात करें, मुल्क की बात करें, निजाम की उन्होंने बात इनसे करें, सवाल नहीं पूछा है। अच्छा, इन लोगों को क्यों नहीं तहसील है कि ये थोड़ा तहम्मुल से डॉक्टर साहब, ना कोई सोच है, और आप लोग बस जनरल जिलानी, ज़ियाउल हक। अच्छा मैं आपसे सवाल पूछ रही थी फौजिया। पूछा था, मैं आपको बताऊं क्यों हम इनका साथ नहीं दे सकते। इसलिए कि आज कौम नहीं भूली है कि ये वही जमात है जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तोड़ रहे थे, ये गेट गिरा रहे थे। हम नहीं इनके ऊपर भरोसा करते। अदलिया को भी हमने बहाल किया, आपने नहीं किया। छोड़िए, आपने सवाल किया। ये मुझे बताइए कि जनरल पाशा के बाद आपकी पार्टी में काफ लीग के लोग दाखिल होना बंद क्यों हो गए या दीगर जमातों के आने बंद क्यों हो गए, ये आवाम पूछना चाहते हैं। देखिए मुझे आप ये बताएं, जनरल पाशा ये कहते थे चौधरी निसार साहब के जनरल पाशा सारा कुछ कर रहे हैं, तो अभी क्वेटा में क्या जनरल पाशा ने जलसा कराया हमारा? क्या हुआ? नाकाम हुआ, क्या बात कर रहे हैं? गुजर खान नाकाम जलसा, नहीं, अहमदाबाद जलसा, क्वेटा जलसा, सियालकोट जलसा, ये सारे जलसे, सुनामी फैल गया पाकिस्तान में। ये सुनामी इसको नहीं रोक सकता कोई भी। अब ये जब और एक मुकम्मल और करें तो बात, मुझे एक और बात, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, बात कंप्लीट कर। सदीक साहब बीच में ये बोल के भी कह रहे हैं हाँ इन्हें मुकम्मल करने दे, इन्हें मुकम्मल करने दे, ये भी ना बोले ना बीच में। अभी रिसेंटली ये जो पाकिस्तान काउंसिल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इन्होंने बायकॉट किया जी, महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमतें ऊपर चली गई, हम बायकॉट करते हैं। एक टेलीफोन कॉल इसी यूसुफ रजा गिलानी की मियाँ साहब को जाती है, बायकॉट खत्म हो जाता है। हम कैसे एतबार करें इनका? एक कॉल पे। लेकिन वो पॉलिटिकल लोग हैं ना, पॉलिटिकली देखेंगे ना फैसल। आखिर किसके लिए बनी थी? किसके लिए बनी थी? सियासत में तो ऐसा ही होता है। ये पता ही कोई नहीं है किसके लिए थी वो काउंसिल, किसके लिए थी, ये पूछ रहा हूँ। ये सारे मुल्क की मफादात, ये सारा मुल्क की मफादात अमेरिका की गुलामी के लिए बनी थी। ये सारे ड्रोन अटैक तो अभी भी हुआ है, रूस की गुलामी के लिए अटैक तो अभी भी हुआ है। तो आप मुझे बताएं, हमने तहरीके इंसाफ वाहिद जमात है, तहरीके इंसाफ वाहिद जमात है जिसने ड्रोन के खिलाफ धरने दिए, प्रोटेस्ट किए, नेटो सप्लाई रोकी कराची में जाके। इन्होंने कब किया धरनों के खिलाफ? इन्होंने कब किया धरनों? ओके जी, सिद्दीकुल फारूक साहब जी, मुझे एक लम्हा बेटा बात सुनो, बात मैं सुने। सवाल ले लूं मैंने वैसे ये आपके कहा लिए? सब एजुकेट होना चाहते हैं। एक जुमला नहीं, आपके लिए सवाल ले लूं? सवाल करें, सवाल करें। जी, माय नेम इज़ महम रिजवान राना एंड आई एम फ्रॉम नमक यूनिवर्सिटी। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप लोग बहुत दावा करते हैं कि हमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे या सस्ती, जबकि आपके अपने इतने मेंबर्स हैं जिन्होंने प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले हुए हैं, लेकिन उसमें फीसेस इतनी हाई हैं, तो हमें क्या फ़ायदा होगा एज अ सवाल तो सुनने एज अ स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट मेरा ये सवाल है कि आपकी हुकूमत आने से हम पे क्या फायदा होगा? जी क्विकली फौजिया इसका जवाब दीजिए। प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बेटा, आपकी पार्टी में आपके इंस्टीट्यूशन की तरफ उनका इशारा। पहली बात बेटा, मेरे पास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, मैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की ओनर नहीं हूँ, मगर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। एक सेकंड सुन ले, आप सुन ले भाई, इन लोगों में यार सवाल और उसका जवाब सुने ना, खुदा के लिए क्या बात सुन ले, सवाल है, जवाब सुने आप सब लोग। इत्तेफाक फाउंड्री में सरिया फ्री मिलते हैं। एक सेकंड, बिजनेस होगा जो भी होगा, इत्तेफाक फाउंड्री में सरिया फ्री बिजनेस नहीं करना है, देती। मैं जवाब दूं। बिजनेस बेटा, आप प्रधानमंत्री एजुकेशन के नाम पे बिजनेस बेटा, आपके लीडर जवाब नहीं देते। पाकिस्तान में फ्री एंटरप्राइज पे या कोई बिजनेस करने पे किसी पे पाबंदी नहीं है। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं तो क्यों ना हो, रेस्टोरेंट्स हैं, बिजनेसेस हैं, स्टील मिल्स हैं, इनकी क़यादत के पास तो सबसे ज्यादा बिजनेसेस हैं। तो क्या लोग अपनी बिजनेसेस मुफ्त में बांट दें? फर्क ये है कि
अपने टैक्सेस दीजिए, चोरी मत कीजिए, आप अपने टैक्स अदा कीजिए अपनी कौम के लिए, छुपाइए मत, चोरी मत कीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग मत कीजिए। जी, मेरा नाम नासिर जमाल है, नमल यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है। आपसे सवाल मेरा ये है कि आप दावा करते हैं कि अगर आपकी हुकूमत होती तो मुल्क में करप्शन, बेरोजगारी, लोड शेडिंग ना होती। क्या आप इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं है? और क्या पंजाब में इस वक्त आपकी हुकूमत नहीं है और पंजाब में लोड शेडिंग, बेरोजगारी और करप्शन नहीं है? ये बिल्कुल आपको सुने, आपको मैं इस पाकिस्तान का वास्ता देता हूँ, बड़ा अहम सवाल है और उसका जवाब आराम से सुने, कोई पार्टीबाजी की बात नहीं। थोड़ा सा शॉर्ट क्योंकि टाइम बड़ी मुख्तसर जी बात यह है कि इन बच्चों को मालूम होना चाहिए कि 18वीं तरमीम से पहले वाटर एंड पावर और बिजली की प्रोडक्शन और सारा कुछ मरकज के पास था। अभी तक इसको 6 महीने 7 हुए हैं, अभी तक पूरे इख्तियारात सूबों में नहीं गए, लेकिन पंजाब में कोई 1000 मेगावाट से ज़्यादा मुआहदे कर लिए हैं ताकि वो बिजली पैदा हो। इसी हुकूमत ने हमारे चीचों की मलियां और 2 स्टेशन जो हैं 2 साल से जो हमने इंपोर्ट किए हैं वो बंदरगाह पे पीपल्स पार्टी ने रोके हुए हैं। लेकिन हम कौन है जिसमें करप्शन में कमी हुई है? पंजाब पूरे हम पाकिस्तान कौन है? एक लम्हा हम कौन है? देखें बेटा सुनो, हम वो हैं, बस मुख्तसर करता हूँ, हम वो हैं लैपटॉप स्कैंडल जो है उसके ऊपर बच्चों के लिए लैपटॉप, हमारे लिए तो नहीं है। लैपटॉप की इंक्वायरी बच्चों के लिए आप जवाब, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था पाकिस्तान के लिए, बच्चों के लिए, इनको भी मिले, इनको भी पाकिस्तान के लिए। मेरी बात सुने, सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि हम वो हैं, सुनो, जिन्होंने अमेरिकी डिक्टेशन को मुस्तरद करके पाकिस्तान का दिफा मजबूत किया। हम वो हैं जिन्होंने गवादर पोर्ट बनाई, हम वो हैं जिन्होंने मोटरवेज बनाए, हम वो हैं जिन्होंने कश्मीर का मसला हल करने की कोशिश की। हम वो हैं। एक सेकंड, अब आप लोगों से मेरा सवाल है, क्या दोनों जमातों को एहतजाजी तहरीक में इकट्ठे होना चाहिए? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जब अपोजिशन डिवाइडेड होती है उसका फायदा तीसरी जमात को होता है और वो उठा सकती है फायदा, जो कि एक जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर ये दोनों इसी तरह से लड़ते झगड़ते रहे, इसी तरह से अपोजिशन की दीगर जमातें जो छोटी भी हैं वो आपस में लड़ती रही, तो इसका फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। सियासी तौर पर ये फायदा उनको जा सकता है, इसलिए इस पे गौर कीजिए कि क्या अपोजिशन को तकसीम होना चाहिए, क्या दोनों को मिलकर जद्दोजहद नहीं करनी चाहिए, फैसला आपका।